वेलकम टू SBS सोसाइटी ऑफिस। ये आपको हमारे काम की कुछ रिपोर्ट्स हैं। आप देखिएगा, ये हमारी डुप्लीकेट कॉपी है ऑफिशियल और ये हमारी ओरिजिनल कॉपी है। इसमें जितना भी हम लोगों ने कार्य किया है SBS सोसाइटी से संबंधित क्या क्या हमारे ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब इसमें लगे हुए हैं। और इसी के साथ साथ हम आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। जैसे ये ऑफिशियल है, ये हमारा डिस्पैच रजिस्टर है जिसमें हम डिस्पैच करते हैं कौन सा लेटर कब किसको कहाँ इशू किया गया है, वो सारा इस पर रिकॉर्ड आपको मिलेगा। ये डिस्पैच रजिस्टर हमारा 2012 से लेकर 2015 तक का है। इसके साथ साथ हमारी जो कार्यक्रम की रिपोर्ट है, प्रोग्राम रिपोर्ट, इसमें कब और किस तरीके से हमने काम किया है वो सारा सब कुछ इसमें है। कब कौन सा प्रोग्राम हमने कहाँ पे किसके सहयोग से कैसे और किस तरीके से किया है वो सारा रिपोर्ट इसके अंदर है। साथ ही हमारे बैंक से रिलेटेड जितना भी हमारा डेटा है, कौन से बैंक में अकाउंट है, कितना बैंक का स्टेटमेंट है, वो सब इसमें हमने लगा रखा है फाइल में। इसके साथ साथ लेटर हेड जो हमारे संस्था के हैं। एक सबसे बड़ा कार्यक्रम जो हमारा गीत एवं नाटक विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से 2014 से कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। इसका आप एक कार्यक्रम रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि ये कितनी एक बड़ी फाइल है। और ये वास्तव में बड़ी फाइल नहीं है, इसका कार्यक्रम भी बहुत बड़ा है। 4 सालों में हमने 2014 से 2018 तक का ये पूरा का पूरा ब्यौरा है। इसमें करीबन हमने 300 से 400 प्रोग्राम भारत सरकार के सहयोग से किए हैं। फिर ये हमारी जो फाइल है वो नाबार्ड बैंक की तरफ से, नाबार्ड बैंक के सहयोग से हमने ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय साक्षरता अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम किया है। ये वित्तीय साक्षरता अभियान का एक प्रमाणित हमारा ब्यौरा है। सब कुछ डेटा ऑफिशियल होने के साथ साथ बिल्कुल उसका सब कुछ कंप्लीट है। साथ ही ये समर कैंप जो हम बच्चों को भारतीय संस्कृति से रूबरू करवाते हैं, ये देखिएगा, संस्कृति हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है, संस्कृति को बढ़ावा देना, संस्कृति के साथ बच्चों को जोड़ना। उसी के तहत हमने कार्यक्रम किया और ये 2014 का कार्यक्रम है जिसमें बच्चों को ड्रामा, डांस, साथ साथ नृत्य की बहुत सारी शैलियाँ, उन सब के फॉर्म इसमें लगे हुए हैं। बाकायदा हमारे पास इसका रिकॉर्ड भी रहता है कि किस बच्चे को हमने कब कौन सी ट्रेनिंग दी है, कहाँ पे दी है, वो सारा इसके अंदर ब्यौरा है। साथ साथ सब कुछ उनका डिटेल हमारे यहाँ पे उपलब्ध मिलेगा, चाहे वो बच्चा हमसे 2014 में किसी कार्यक्रम के तहत जुड़ा हो या फिर उसके बाद में कभी जुड़ा हो। ये वित्तीय साक्षरता अभियान की कार्यक्रम की पूरी रिपोर्ट हमारी, आप इसे देख सकते हैं कि कार्यक्रम की रिपोर्ट किस तरह से तैयार की जाती है। ये वो गांव हैं जहां हमने कार्यक्रम किया, उनका फीडबैक है कि उनको ये कार्यक्रम कैसा लगा, किस तरीके से उन्होंने हमें इस कार्यक्रम में सहयोग दिया है। तो ये पूरा का पूरा उस पर, ये कुछ न्यूज़ कटिंग्स उसकी हैं जब हम कार्यक्रम करने जाते थे वहाँ पे, तो किस तरह का लोगों का सहयोग हमें मिला, लोग हमें और हमारे कार्य की सराहना किस तरीके से करते थे, ये आज देखने को हमें मिल रहा है। और ये उसके बाद की रिपोर्ट जो भी आप देख रहे थे सूचना और प्रसारण मंत्रालय का, आप ये देखिएगा, ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यक्रमों की न्यूज़ कटिंग्स हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए भी। ये देखिएगा, अलग अलग प्रकार से अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों से जुड़ने का जो मौका हमें मिला है, SBS संस्था उसकी आभारी है। और उसी तरीके से हम आगे भी निरंतर प्रयासरत रहेंगे कि आप लोगों का सहयोग हमें इसी तरह से मिलता रहे। इस संस्था का मुख्य काम भारतीय संस्कृति के साथ साथ हमारी जो सामाजिक कर्तव्य है उनके बारे में लोगों को बताना, सामाजिक जो आजकल रूढ़िवादी प्रथाएं हैं उनको दूर कैसे कर सकते हैं, उसके अलावा आपको हम बहुत अच्छे से समझा सकते हैं और बता भी सकते हैं। कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी हैं हमारे पास जो शायद आप देख भी पा रहे हैं इनका। ये 2014 का रिपोर्ट है, जब हमने इस कार्यक्रम की मुहिम की शुरुआत की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तब से लेकर आज तक हम इस मुहिम के तहत बहुत सारी गतिविधियां हम लोग कर रहे हैं। अब और आप देखते रहे हैं, हम आपको बताते हैं। ये देखिएगा, हालांकि इस मुहिम के उस समय हमारे पास वीडियोस भी हैं, डेटा भी है, सब कुछ। और ये पूरा का पूरा ब्यौरा आप देख पा रहे हैं। ये बच्चों की कुछ कलाएं हैं, कुछ नृत्य है हमारे पास। हम आपको बताते हैं भारतीय संस्कृति से रिलेटेड हमने किस तरीके के कार्यक्रम किए हैं। ये भरतनाट्यम है,
कुचिपुड़ी जो हमारी है, राजस्थानी फोक डांस है, हरियाणवी फोक डांस है, पंजाबी फोक डांस है, उससे रिलेटेड सारा सब कुछ हम लोग यहाँ पे कुछ कार्यक्रम हमारे प्रकृति से रिलेटेड होने के साथ साथ पर्यावरण से भी जुड़े हैं। वृक्षारोपण का बात हम कर सकते हैं यहाँ पे। ये गुलाबो जी जो कि हमारी फेम ऑफ इंडिया भी हम बोल सकते हैं, जो इंडिया का प्रतिनिधित्व करती हैं विदेशों में, पूरे विश्व में, उसके तहत पे हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं। साथ ही हम बात करते हैं कि ये हमारा डिस्पैच लेटर कब संस्था कौन से विभाग से कौन से कार्यक्रम के तहत किससे जुड़ी है, वो सारा डेटा इसके अंदर है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए पूरा का पूरा आपको इसके अंदर मिलेगा, कब कौन सी डेट, ये 2018 से संबंधित है, और भी बहुत सारी चीज़, सब कुछ कंप्लीट इन फाइल आपको सब कुछ मिलेगा। और साथ ही ये देखिए दूसरा वाला डिस्पैच रजिस्टर, जिसमें आपको रिपोर्ट के साथ साथ कुछ कार्यक्रम, ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय का 2018-19 के बाद का प्रोग्राम है। 2018 तक की फाइल आपने वो देखी थी, 2019 और 2018 के कार्यक्रम इस तरीके से हैं। ये देखिए सारा सब कुछ है, अलग अलग तरीके से कार्यक्रम को किस तरीके से, कहाँ पे, किस तरीके से, विद पूरी रिपोर्ट आपको यहाँ पे उपलब्ध मिलेगी। ये पूरा का पूरा एक ऑफिस हम लोगों के लिए है। हालांकि हम आपको और भी चीज़ें बताएंगे, ये प्रोजेक्ट किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरीके से हम इस पे कार्य करते हैं, कैसे कौन इस प्रोजेक्ट को बनाता है, वो सारी चीज़ें इस पे। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2017-18, 18-19, ये 2019-20 पिछले 3 साल की। साथ ही ये पेपर कटिंग्स आप देख रहे थे कि वो 2017 से पहले के कार्यक्रमों की कटिंग है, ये अब हम आपको दिखा रहे हैं 2019 के कार्यक्रमों की। ये देखिए 2019 के कार्यक्रमों में जो स्कूलों में या और जहाँ पे भी हम कार्यक्रम करते थे वो सारा विथ रिकॉर्ड है। ये देखिए 2018 का ये कटिंग है, और ये कार्यक्रम उस तरीके से है कि हम लोग सरकार को तो ये रिपोर्ट भेजते ही हैं, साथ ही हम चाहते हैं कि आमजन तक ये रिपोर्ट आसानी से पहुंचे, ताकि आमजन को ये विश्वास हो कि जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं उसका लाभ आम जनता के साथ साथ ऑफिशियल जो है वो रिकॉर्ड भी तैयार हो रहा है। बात उसके बाद में ये महत्वपूर्ण हमारे लिए, इसका नाम रखा हमने स्क्रिप्ट फाइल। ये स्क्रिप्ट फाइल वो है जिस पे हम 2012 से लेकर 2020 तक पूरे 8 सालों में जो भी हमारे दिमाग में रहा, जिस भी तरीके की सोच हमारे दिमाग में रही, बाकायदा पहले हम उसे हाथ से लिखते हैं, उसके बाद में फिर उसका फेयर तैयार करते हैं, फिर उसकी टाइप करवा के उसको प्रॉपर तरीके से हम बना के रखते हैं। ये बहुत अच्छा एक संकलन है हमारे लिए। आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से नाटक को पहले तैयार करते हैं, फिर रफ बना के उसको तैयार करके उसी तरीके से ये सारी चीज़ें हम आपको बता दें कि ये सबसे अच्छा अनुभव रहा। लिखने की जो कला थी उसको और अच्छा निखार हम इससे दे पाए, और ये बहुत पुरानी है। ये 2012 से संबंधित हमारी एक कार्यक्रम की रिपोर्ट है। उदयश्री जो हमने 2012 में ग्रामीण बच्चों के साथ एक नाटक किया था, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हमारे सारे संकलन आप इनसे देख सकते हैं कि इस कागज़ से भी अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर ये कितना पुराना हो सकता है। बाकी हालांकि पुराने या नए की नहीं है, कहने का मतलब जब भी आप कोई काम करें तो उसका एक संकलन रखें कि कल को आप अपने आप को देख सकें उसके रूप में कि आपका जो कार्य है वो किस तरीके का। ये देखिए स्वामी विवेकानंद जो 2014 में हमने केशव विद्यापीठ बीएड कॉलेज के साथ किया था, उसकी स्क्रिप्ट हमने लिखी, साथ ही उसका कार्यक्रम किया, और वो बीएड कॉलेज उस समय टॉप करके वहाँ से जो कंपटीशन था उनका ड्रामा कंपटीशन में टॉप किया। उसके बाद में संस्था ने हमें सम्मान पत्र के साथ सम्मानित भी किया संस्था को। बहुत सारी आपको मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए मैं आपको इसलिए इन चीज़ों से रूबरू करवा रहा हूँ कि कभी भी आप कोई कार्यक्रम करें या किसी प्रकार का कोई काम करें, समाज हित का काम करें, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप काम करके उसको भूल जाएं या फिर काम करने के बाद में आप उसे संकलन ना कर पाएँ। आपको संकलन करना चाहिए। हो सकता है कल आप रहें या ना रहें, लेकिन आपका कार्य ज़रूर रहना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें हमारी राष्ट्रीय पोषण अभियान जागरूकता जब प्रधानमंत्री जी ने 2018 में इसकी शुरुआत की थी, तभी हमने इसको गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए अपना प्रयास किया। आप इसको बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देखिए कार्यक्रम सभी करते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी एनजीओज़ हैं, हम मानते हैं कि बिल्कुल करते हैं, लेकिन सीधी सी बात है कि उस कार्यक्रम के तहत कहाँ तक आप पहुँचे, कितने लोगों तक आपकी जानकारियाँ पहुँची है, वो आप उनको पहुँचाएं। बेहतर यही रहता है। आप इस फ़ोटो से इस कार्यक्रम की झलक देख सकते हैं। कार्यक्रम के लिए हमने हमारा
जो भी एफर्ट्स हो सकता है वो सारा सब कुछ किया है कार्यक्रम के लिए। आम जनता को एक जगह लाना, आम जनता के साथ जुड़ना, फिर कार्यक्रम का आयोजन करना, ये सारी चीज़ें। तो ये तो आपने देखा हमारा ऑफिशियल ये वाला डेटा, बट ये तो नहीं है, ये तो रिकॉर्ड है सिर्फ करने से पहले का। इसके बाद का रिकॉर्ड भी हम आपको दिखाते हैं। आइए तो चलते हैं हम दूसरी ओर। ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हुए, ये है हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड जहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स हैं। आप इन सर्टिफिकेट्स को देख सकते हैं। हालांकि कुछ सर्टिफिकेट्स हमें हमारे कार्यक्रम के लिए मिले हैं और कुछ सर्टिफिकेट्स संस्था द्वारा जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको दिए गए हैं। ये संस्था का सर्टिफिकेट है। ये संस्था द्वारा जो नव प्रतिभागी जो हमारे पास आते हैं, कलाकार आते हैं, उन लोगों को हम लोग देते हैं। तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें। ये प्रशस्ति पत्र जो 2020 का है, ये कार्यक्रम रिपोर्ट के साथ साथ हम लोगों का है। कहने का मतलब बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड। साथ ही आप बात करते हैं हमारा ऑफिशियल डेटा कार्यक्रम होने के बाद में। ये है बिल वाउचर 2013-14, 12-13-14, जब से हमारा रजिस्ट्रेशन था 2012 का, 2012-13-14 की 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट इसमें है। इसको बाकायदा हम आपको दिखाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा का पूरा ऑन रिकॉर्डेड है। ये देखिए ये सब का पूरा कंप्लीट है। ये वाउचर्स जो हमें ज़रूरी होते हैं वो सारा सब कुछ कब से किस तरीके का क्या है, क्या आपने किया, वो सारी चीज़ें ये सेम ऐसे कैसे 2014-15 इसका भी पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। कब कौन सा डोनेशन संस्था को मिला है या फिर संस्था ने किसी को सहयोग किया है, वो सारी चीज़ें। इसके साथ साथ ये 15-16 इसमें देखिएगा पूरा का पूरा। पहले हम लोग रफली वो सारी चीज़ें, फिर बाद में जो भी इनका वो बनाते हैं हम लोग। ये बहुत ज़रूरी है। आप जब भी कोई कार्यक्रम करें तो उसका सरकार के पास रिकॉर्ड ज़रूर होना चाहिए। ये एक कार्यक्रम का हम लोगों ने एक प्रपोजल बनाया था। किस तरीके से प्रपोजल सेंड करते हैं सरकार को, ये भी हम आपको बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है। सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट होता है, ऑडिट रिपोर्ट होती है, एनेक्सर यानी कुछ गाइडलाइन सरकार की होती है, उनके अनुरूप हमें काम करना होता है। बजट क्या है आपके प्रोजेक्ट का, आपके डॉक्यूमेंटेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन, मेमोरेंडम आपके एनजीओ का, संस्था का, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बाकायदा लगी हुई हैं। हम आपको दिखाते हैं। देखिए सीधी सी बात है, आपको हर चीज़ को समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। ये रजिस्ट्रेशन है जहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन के साथ साथ इसका एनुअल लगा रखा है। संस्था का परिचय कि संस्था कब से कौन सा किस तरीके का कार्य कर रही है, सारा सब कुछ, ये सब कुछ पूरा ब्यौरा, मेमोरेंडम के साथ साथ सर्टिफिकेट्स। फिर और इसके बाद में फिर हमारे डॉक्यूमेंटेशन की आपका कौन कौन सा क्या है। ये ऑडिट रिपोर्ट है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए हर चीज़ के पीछे ये सरकार के कुछ कार्यक्रम जो सहयोग से हमने किए हैं। ये यूजेस सर्टिफिकेट्स जो सरकार से मिला अनुदान के बाद में आप कार्यक्रम करते हैं उसका आपको सबमिट करना होता है। ये ऑडिट रिपोर्ट पूरे 5 साल की इसमें लगी हुई है, 2019 से लेकर 2016 तक की। ये फिर आपके खुद के कार्यक्रमों की रिपोर्ट, कब कार्यक्रम आपने कौन सा किया है, किस तरीके से है। तो इस तरीके का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। साथ ही हाँ खैर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो चलती रहेगी। उसके बाद में हम आते हैं हमारे 2000 ये 15-16 है, ये 16-17 की रिपोर्ट है, ये 18-19 और ये 17-18, यानी ये थोड़ा आगे पीछे हो गया। हम आपको सही करके इसको समझा देते हैं। ये हुआ इस तरीके से 2012-13-14, 14-15, 15-16 और 16-17, 17-18 और 18-19, और ये अभी 2019-20। इसमें अभी कार्यक्रम होना बाकी है, कहने का मतलब ऑडिट रिपोर्ट होना बाकी है, अभी उसकी तैयारी चल रही है। साथ ही अब बात करते हैं कि ये तो हमारा ऑफिशियल रहा। अब किस तरीके के कार्यक्रम हमने किए हैं, कैसे किए हैं, क्या क्या उनसे लोगों को बेनिफिट्स हुए हैं, वो सारा सब कुछ हम इसके माध्यम से देख सकते हैं। कुछ कार्यक्रम हमने अपने संस्था के बजट से किए हैं, कुछ कार्यक्रम हमने बाहर से जो स्पॉन्सर्स होते हैं उनके बजट से किए हैं। आप ये देख सकते हैं कि कुछ कार्यक्रम जो पिछले 3 सालों से हम लगातार करते आ रहे हैं, इसमें वीरू फौजी जो हमारे ही ग्रुप के हैं उनका बहुत सहयोग रहा है। हर्ष माइक्रो फाइनेंस है जो कि सुरेश चंद जी योगी जी का है। ये पैसिफिक हॉलीडेज प्रकाश चंद जी योगी जी का है। और बॉम्बे स्पेशल पाव भाजी है अपने जम्मू वाले भैया जी का। कहने का मतलब ये चैनल पैडल्स है, हमारी टीम मेंबर हैं, उनका ये कंपनी है जयपुर फोटोकॉपी। ये बहुत जो महत्वपूर्ण है हमारी संस्था के लिए, ये वो मेंबर्स हैं जिनके लिए जिन्होंने हमें पिछले 5 साल से बहुत सहयोग किया है।
साथ ही आर्थिक के साथ साथ अपना खुद का सहयोग भी इन्होंने दिया है। तो इस तरह के कार्यक्रम आप देख सकते हैं कि कार्यक्रमों पे सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जो कार्यक्रम था उसके बारे में आप पूछना चाह रहे थे। मैं इसको थोड़ा सा आपको इस तरीके से समझाता हूँ। ये देखिए, ये है अलग प्रकार का, आप एक देख सकते हैं कि संस्था किस तरीके के कार्यक्रमों के साथ साथ आम जन से जुड़ती है। हमारा मुख्य लक्ष्य सरकार से जुड़ना नहीं है, हमारा मुख्य लक्ष्य है आम जनता के साथ जुड़कर काम करने का। सरकार से तो जुड़ सकते हैं, सरकार से जुड़ना आसान है, लेकिन आम जनता से जुड़ना बहुत मुश्किल है। ये वो मुहिम है जिसके बदौलत हमारी संस्था ने बहुत कार्य किया है आप लोगों के सहयोग से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2014 से लेकर 2018 तक हमने इस मुहिम के तहत करीबन 500 से ज़्यादा नुक्कड़ नाटक हमने पूरे राजस्थान में किए हैं। आप उनका ये सारा देख सकते हैं। आप जो एक बहुत बड़ी फाइल आप कार्यक्रम की देख रहे थे, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन की, गीत एवं नाटक विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ये उसके कार्यक्रम है। ये कला एवं संस्कृति विभाग के लिए आमेर महल, अल्बर्ट हॉल, नाहरगढ़, ये गाँवों का कुछ ब्यौरा। देखिए, हर चीज़ का अपना एक पहलू होता है। आपने कार्यक्रम किया, ठीक है, बट आपने कार्यक्रम किन के साथ मिलकर किया, कितने लोगों ने उस चीज़ को देखा है, कितने लोग उससे जुड़े हैं, वो ज़रूरी है। ये देखिए 2016 के सिनॉप्सिस आपके सामने है, रिपोर्ट है हमारी, कहाँ कहाँ हमने कार्यक्रम किया, पूरा रिकॉर्ड आपको मिलेगा। ये गाँवों के बीच में हम, प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना जब लागू की थी तब हमने कार्यक्रम किया। ये दूदू नरेना का है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2014 की रिपोर्ट आप ये देख सकते हैं। देखिए, सीधी सी बात ये है, हम कार्यक्रम के माध्यम से आपको जोड़ना इसलिए चाहते हैं कि कभी भी इस तरीके के कार्यक्रम अब अगर आपके पास कहीं हो रहे हों तो आप उनसे जुड़ें, आप उनके साथ रहें, आप उनका सहयोग करें। ये तहसील पत्रिका जिनका सहयोग हमारे कार्यक्रम के लिए बहुत अहम रहा है बस्सी में, क्योंकि बस्सी हमारी लोकल है, बस्सी से हमारी संस्था का सारा सब कुछ चलता है। ये कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा जो अनुदान हमें मिलता है हर साल, हालांकि हमें पिछले 3 साल से नहीं मिला, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, वो एक अलग है, लेकिन फिर भी हमने ये कार्यक्रम छोड़ा नहीं, हमने निःशुल्क कार्यक्रम किए हैं पिछले 3 साल से। उसकी रिपोर्ट भी हम आपको बताएंगे। ये नाबार्ड का जो कि आप देख रहे थे अभी फाइल में, ये कला एवं संस्कृति विभाग से संबंधित आप देख सकते हैं। सुनहरा आपका काम है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस काम के साथ साथ आपको सुनहरी रिपोर्ट भी आपको बनानी होती है। ये रिपोर्ट है आपकी, और ये रिपोर्ट, इसका मतलब ये नहीं कि ये बनावटी नहीं है। आप इसको देख सकते हैं, ये महारानी कॉलेज का हमारा सबसे पहला कार्यक्रम है। आप महारानी कॉलेज की जो वास्तविक गैदरिंग है उसको भी देख सकते हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमने महारानी कॉलेज जैसे यूनिवर्सिटी में भी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वहाँ की जो छात्राएं हैं उनको ये समझाने की कोशिश की है कि आप भी इस मुहिम से जुड़कर अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज को मजबूत बनाएं। ये पूरा भीड़ आप देख सकते हैं। कार्यक्रम का मतलब भीड़ इकट्ठा नहीं, कार्यक्रम के साथ साथ उनको जोड़ना भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप देख सकते हैं, ये तो एक सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन का। साथ ही हम आपको एक पूरे 5 साल की रिपोर्ट दिखाते हैं। ये 2012 से लेकर 2017 तक, 17-18, ये पूरी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। आप ये देख लीजिएगा, फिर ज़्यादा तो खैर इस पर गौर हम आपको करवा नहीं पाएंगे, बट फिर भी ये रिपोर्ट किस तरीके की होती है, कैसी बनाई जाती है, ये आप देख लीजिए। ये पूरा प्रॉपर तरीके से काम आपको मिलेगा यहाँ पे। संस्था ने कब, कौन सा कार्यक्रम, कौन सी डेट को, कब, ये भारतीय संस्कृति को रूबरू करते हुए हमारे कार्यक्रम आप ये देख सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है भारत को भारतीय मूल संस्कृति से जोड़ना। विश्व धरोहर हमारी है, जिसके बदौलत हमारे हिंदुस्तान को एक विश्व विख्यात होने का एक दर्जा मिलता है। उससे कैसे हम जुड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए पूरे 5 साल की रिपोर्ट। साथ ही ये पूरा हमारा, ये हमारी सबसे पहली फाइल है, यानी जब हमने संस्था चालू की थी तब से हमने ये बनाया। ये पूरा मेमोरेंडम बना के हमने कार्यक्रम किया। आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे इस पे खास दिखाते हैं। ये देखिए हमारे जो कार्यक्रम हैं, हो सकता है वो थोड़ा सा अलग हो, लोगों के समझ में ना आए, लेकिन सबसे पहली हमारी जो शर्त होती है कार्यक्रम करने की, वो सबसे पहले ये थी कि इसमें हमारे देश का क्या भला है। वही चीज़ें हैं। ये शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में और भी बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग यहाँ करते आए हैं। ये देखिए उल्लास भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हुए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। संकलन कहने का मतलब हर चीज़ का आपके पास होना चाहिए। साथ ही ये जो है पूरा का पूरा ब्यौरा, कच्चा चिट्ठा हमारे कार्यक्रम का। तो ये बहरहाल आप लोगों के लिए
ऐसा कुछ नहीं है। इसके इन सब चीज़ों के लिए आपको एक बड़ा सारा ऑफिस चाहिए, बड़ी सारी फैसिलिटी चाहिए। आप छोटी मोटी फैसिलिटी में भी, बहुत कम जगह में भी आप अपना काम कर सकते हैं। बहरहाल आपसे ये जो वीडियो था, इसके माध्यम से मेरा आप लोगों को एक ही मैसेज है, एक ही संदेश है, आप अपना कार्य राष्ट्र हित में करें। हो सकता है आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़े, हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, लेकिन फिर भी आप अपने मन को उसके प्रति बनाए रखें, आप उसके लिए काम करें। आप उसके लिए अपने आप को ये महसूस ना करें कि हमारे पास ये सुविधा होगी तब जाके हम करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, पसीना आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होती है। ये मेरी टीम की, जो भी हमारी टीम के सदस्य हैं, उन सब की पूरे 8 सालों की मेहनत है। मेहनत को संजोने में जिन जिन लोगों का सहयोग रहा है मेरे यहाँ पर, मेरे ऑफिस में, संस्था में, चाहे वो किसी भी तरह से उनका रहा हो, कलाकार के बतौर रहा हो, या मेरे सहभागी के तौर बतौर रहा हो, या मेरे साथ में रहा हो, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहली बात ये है कि कभी भी अच्छे काम के लिए आप पीछे मत जाइए, चाहे करने वाला कितना ही बुरा क्यों ना हो। ये मेरा संदेश है सब लोगों के लिए। सामने वाला, करने वाला अगर व्यक्ति, उसका निजी जीवन कैसा भी हो, लेकिन अगर वो अच्छा काम कर रहा तो आप उसके साथ खड़े रहें। बस बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर करता रहूँगा। साथ ही ये कार्यक्रम की जो रिपोर्ट थी, ये आप लोगों तक पहुँचाने के लिए मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से, लेकिन आज मुझे मौका मिला है। और रही बात, मैंने आपको एक चीज़ कही है, आप अपनी सुविधाओं के अनुसार बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ को, किसी और बात को लेकर अपने जीवन के साथ समझौता करते रहें। समझौता तो करना ही होगा, खैर वो एक अलग बात है, लेकिन अपने जीवन के साथ आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे वो आपको तय करना है, अपनी व्यवस्था के अनुसार तय करना है। बहुत अलग अलग तरीके की बातें हमारे जीवन में आती रहती हैं कि ये लीजिए, ये परेशानी हो गई, ये लीजिए, ये हो गया, तो वो चीज़ है। खैर, ये चमक आपको परिश्रम की दिख रही है। परिश्रम बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। हूबहू आपको अपने कार्यक्रम के अनुसार बनना होता है, हूबहू बनना होता है। ये एक अलग बात है कि जीवन में हम बहुत कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन ये भी तय है कि जो बताते नहीं हैं उनके साथ बहुत अलग बात होती है। अलग का मतलब इससे संबंधित कुछ भी नहीं है। आपने हमें समझा है, आपने हमें इतना सहयोग दिया, सभी जितने भी हमारे बीच में पिछले 5 सालों से जो स्पॉन्सर्स कैटेगरी के हमारे मेंबर्स हैं, उन्होंने समाज के होते हुए हमें काफ़ी सहयोग दिया। कुछ ऐसे हैं जो कि हमसे सिर्फ हमारे जीवन से जुड़े, और उन्होंने आज तक हमारा इस कार्यक्रम में सहयोग दिया और आगे भी देते रहेंगे। वो, उनसे हमें पूरी आशा है। बहरहाल जीवन का मतलब ये है, जब आप हो यहाँ पे तो कुछ काम ऐसा करो जिससे आपसे लोग सीखें। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सीखें, ताकि वो अच्छे काम कर सकें। यहाँ गलत कामों को सिखाने के तरीके हज़ार हैं, लेकिन अच्छा काम सिखाने के तरीके सिर्फ एक ही है। पहले आपको अच्छा करना होगा, तब जाके सामने वाला बंदा अच्छे काम के लिए सोचेगा। तो अच्छा दिखाएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बताएंगे, तो फिर सबके साथ अच्छा होगा। ये मैं आपको बता दूं कि ये है, दिखाता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात या ऐसा कुछ नहीं है। ये फिर बेसिकली ये सारा सब कुछ है। हालांकि अभी हमने इसका पूरा सेटअप कर दिया है, यहाँ से निकाल के सारी चीज़ें बिल्कुल। ये ऑफिशियल एक रैग है हमारी, ये कोई तिजोरी नहीं है, लेकिन ये फिर सिंपल सा कि हमारा ऑफिस है जहाँ पे हम पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। ये सब कुछ इसमें पैक है, अभी हम लोगों ने खाली किया है इसको, सारा सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए हम आपसे ये कहते हैं कि व्यवस्था से आप लड़ें, व्यवस्था के साथ रहें, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें, हमारे कार्यक्रम के ऊपर बनाए रखें। एसबीएस संस्था का जो भी कार्यक्रम हो उसमें अपना सहयोग अगर आप हो सके तो ज़रूर दीजिए। फाइनेंशियल सहयोग हमें
नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना चाहिए कि अगर हमारा काम आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसे लोगों तक पहुंचाएं। फाइनेंशियल सहयोग के लिए हमारी संस्था का कोई इतना बड़ा उद्देश्य नहीं है कि हमें कोई करोड़ों का बिजनेस करना है। हम चाहते हैं कि सिंपल हमारा काम होना चाहिए ताकि हम लोगों तक पहुंच सके। और हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि आम जनता से कैसे उसकी सुविधाओं से उसको परिचय करवाया जाए, उसकी सुविधाओं के बारे में बताया जाए। धन्यवाद आप सभी को, प्रणाम, ध्यान रखिएगा आप सभी अपना।